So let us start next chapter, that is alkene. Alkenes, you know that there must be double bond between two carbon atoms, and general formula is CnH2n. Say C2H4, ethene CH2 double bond, CH2, 2 carbon, so 2 to the 4, CH2 CH2. This is the general formula. As far as method of preparations are concerned, पढ़ा हमने पहले भी अल्केन से जैसे बनाया था हमने, या फ्रॉम पेट्रोलियम बाय क्रैकिंग होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना एट वेरी हाई टेम्परेचर, जिसको पायरोलिसिस भी हमने बात करी थी, तो उसको बोल देते हैं हम क्रैकिंग. RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 R, ये R कुछ भी हो सकता है, बड़ा मॉलिक्यूल है तो 770 केल्विन and 200 atmospheric pressure, very drastic conditions. So we are getting here RCH double bond CH2 plus से हमारे पास आ जाता है CH3, तो या इसको कह सकते हो आप RH भी बोल सकते हो. CH3 क्या बोलना, अगर जो भी R होगा उसके साथ ये हाइड्रोजन, ये अल्केन्स बन जाएगा. तो एक हमारे पास आ जाएगी अल्कीन, ये आ गई अल्कीन, और एक बन गया अल्केन. ये बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ दिया दो हिस्सों में, इसको क्रैकिंग बोल देते हैं. तो ये हमारे पास इस तरह से हम इनको अल्कीन बनाने में इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डन इन +2, दैट इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है. डी जब भी लगेगा मतलब कोई चीज़ निकल रही है. कौन कौन निकल रहा है? एक हाइड्रोजन निकल रही है और एक हाइड्रोजन निकल रही है. तो जब हम अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Br, ठीक है ना, ये ब्रोमो अल्केन, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर इसको हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. तो इसका कुछ इस तरह से हो जाता है कि CH2H, ये मैंने CH3 को ऐसे लिखा, CH2Br, ठीक है, ये गया CHBr अल्कोहलिक KOH. तो ये मेरे पास HBr निकल गया, और HBr बाद में रिएक्ट कर गया KOH के साथ. तो ये इसका भी एक वैलेंसी खाली, इसकी भी एक वैलेंसी खाली मेरे पास आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस वाटर. ठीक है, ये इस तरह से इसकी केस में बात बन गई. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड आते हैं, अनसिमेट्रिक क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड, वो कुछ इस तरह से देखो, CH3 CH2 CH2 Br, इसको CH कर देते हैं, और ये CH3. ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड कैसे हुआ? जिस कार्बन को ब्रोमीन लगी हुई है उसके राइट साइड पे और उसके लेफ्ट साइड पे दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे. इसके राइट साइड पे लगा मिथाइल ग्रुप, इसके लेफ्ट साइड पे लगा इथाइल ग्रुप. तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं. कैसी? देखो, उसमें एक प्रोबेबिलिटी ये है CH3 CH, इसका H CHBr CH3, इसका H और इसका Br, क्या बन गया मेरे पास? अल्कोहलिक KOH. मेरे पास आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. और अगर ये इसने CH2 CHBr और इसका ले लिया इसने H, ये HBr गया अल्कोहलिक KOH. तो मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, दिस इज 2 ब्यूटीन, दिस इज 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन. अब ये 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, तो अब हमारे पास कौन सा बनेगा भाई? क्वेश्चन तो रिजनेट आ गया, और रिजनेट हो गया कि ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा. तो इसके लिए फिर हमारे पास आपने पढ़ा है सेटजेप्स रूल. सेटजेप्स रूल कि जब एलिमिनेशन एक से ज़्यादा तरीके से हो सकती हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो अल्कीन बनेगी वो प्रेफरेबल होगी, वो मेजर बनेगी, उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा जिसमें कार्बन एटम के साथ जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है उनके साथ मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप लगे हों. दैट अल्कीन विल बी प्रेफर्ड ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच carbon atom
बॉन्डेड थ्रू डबल बॉन्ड इज मोर अल्काइलेटेड या आर मोर अल्काइलेटेड। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन को जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर इस अल्कीन के केस में नो डाउट इस कार्बन के साथ तो इथाइल लग गया, लेकिन जो दूसरी कार्बन है उसके साथ हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं लगा, दोनों ही हाइड्रोजन आइटम लगे, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा। तो हमारे पास सर्जर रूल के अकॉर्डिंगली ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसके केस में हम बात करते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट कैन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो जब हम कार्बोनियम आयन की बात करते हैं तो देखो ध्यान दो, CH3 CH H CH Br और CH3, एक तो मेरे पास ये बना CH3 CH, यहाँ पे आ गया हमारे पास नेगेटिव, और ये आ गया CH Br, चला गया यहाँ से, ठीक है ना। तो जब ये CH यहाँ से चला जाता है तो ये मेरे पास आ गया ये CH3 Br चला गया, इसके ऊपर आ गया मेरे पास पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। यहाँ था मेरे पास H पॉजिटिव, ये आ गया Br नेगेटिव, इन्होंने आपस में जो है वो आपस में बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो ये हुई। जब दूसरी बात करेंगे हम CH3 CH2 CH नेगेटिव CH3, ये आ गया Br नेगेटिव, ये आ गया H पॉजिटिव। अब ये मेरे पास आ गया ये Br नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव, और ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये HBr गया, और ये मेरे पास बनेगी बात CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड्स का केस है, जिसमें हमारे पास ये दो अलग अलग तरह के अनाइन और कटाइन बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बोनियम आयन बना, कार्बोनियम आयन, इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास ये एलिमिनेशन जो है वो प्रेफरेबल हुई, तो जिसकी वजह से हमारे पास 2 ब्यूटीन बनी इन कंपैरिजन टू दिस 1 ब्यूटीन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी एक एक्सप्लेनेशन, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है E2 एलिमिनेशन and E1 elimination. E2 elimination reaction of second order, very important question. Elimination reaction of second order E2, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर आपको पता है कि ये मेरे पास, जैसे इसके केस में बात करें हम, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KRX अल्काइल हैलाइड, एंड ऑफ कोर्स ये आपके पास आ गया OH नेगेटिव फ्रॉम अल्कोहलिक OH, ठीक है ना। सो इसके केस में व्हाट हैपन्स, RCHCHXH, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, और ये इधर आ रहा है, ये इधर गया और ये इधर गया, और मेरे पास साइमल्टेनियसली हो रहा है क्या बड़ी बात, RCH डबल बॉन्ड CH और ये H प्लस हमारे पास ये हमारे पास है OH नेगेटिव, ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रहा है तो OH नेगेटिव, तो दिस विल एक्सट्रैक्ट दिस H पॉजिटिव आयन, तो प्लस वाटर बन गया मेरे पास, और प्लस जो है वो X नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में OH नेगेटिव ने H हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा, ये OH और H बन गया वाटर। अब जब ये H पॉजिटिव गया तो C के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये X नेगेटिव गया, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल साथ साथ, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ये यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर करके कर लेंगी और मेरे पास बन गई अल्कीन। पर लेकिन ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है कि इधर से X जा रहा है और इधर से H आ रहा है, तो दोनों, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, OH। तो ये रिएक्शन, ये जो स्टेप है,
it depends upon the concentration of both hydroxyline as well as alkyl halide concentration Rx as well as OH negative. So one ये पूरा हो गया, one यहाँ पे हो गया. The elimination reaction is occurring, that is why it is called E2 elimination reaction. E2 elimination reaction. So जहाँ तक E2 elimination reaction का सवाल है, अब क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहा है सारा कुछ, तो जो हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पे रीअरेंजमेंट कुछ नहीं हो रही. रीअरेंजमेंट का मतलब वो आपको आगे बताऊंगा मैं. रीअरेंजमेंट क्या चीज़ होती है, ये कि रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये पक्का है कि इसमें जो फॉलो हो रहा है वो सेट्ज़ेफ रूल फॉलो हो रहा है. क्या फॉलो हो रहा है? सेट्ज़ेफ रूल फॉलो हो रहा है कि दैट एल्केन विल बी प्रेफर्ड इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड थ्रू डबल बॉन्ड. पर इसके केस में तो चलो कोई ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक्स और एक ही कार्बन है हमारे पास, इसी का हाइड्रोजन जाना है, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये बनेगा प्रोडक्ट. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर अनसिमेट्रिक होती है अल्काइल हैलाइड, तो सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो करते कि दैट एल्केन इज प्रेफर्ड इन विच द कार्बन एटम बॉन्डेड थ्रू डबल बॉन्ड इज मोस्ट अल्काइलेटेड. अब हमारे पास आती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ one component. So rate of reaction is equal to K concentration of alkyl halide. Concentration of alkyl halides. तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट मीन का मोलर कंसंट्रेशन. तो ये हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म है. टू स्टेप मैकेनिज्म कौन सा? टू स्टेप कौन सा? एक तो ये आ गया, ठीक है ना, ये, और ये CX यहाँ पे लगते, ये इधर चला गया. स्लो स्टेप है ये, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. स्लो स्टेप टूटेगा ये यहाँ पे. मेरे पास आ गया ये इस तरह से C पॉजिटिव और ये इस तरह से, ठीक है, प्लस X नेगेटिव. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फास्ट. कैसे फास्ट? यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए इसके साथ हाइड्रोजन लगी है, यहाँ हाइड्रोजन लगी है. सो इट विल बी द फास्ट रिएक्शन. कैसे? C, ये H लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव. C इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव. H पॉजिटिव X नेगेटिव रेड करके HX बनाएगा और इट विल गिव यू C डबल बॉन्ड C. ये इस तरह से, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये HX बना जो QH के साथ रिएक्ट करेगा. अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप, so rate of reaction is depending upon the concentration of this particular alkyl halide only. That is why it is called since elimination reaction is occurring, but depending only upon the concentration of the alkyl halides, it is E1 reaction or E1 elimination reaction or first order reaction. हालांकि इसमें भी हमारा सेट्ज़ेफ रूल जो है वो फॉलो होता है कि दैट alkene will be preferred in case of unsymmetric alkene, in case of unsymmetric alkyl halide, in which alkene is most alkylated. सबसे ज़्यादा alkylated होना चाहिए वो. तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है CH3. मैंने बोला ना एक वहाँ पे कि नो रीअरेंजमेंट अकर्स, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर CH2Cl, ये स्लो स्टेप माइनस Cl नेगेटिव. तो मेरे पास आ गया CH3 और ये आ गया CH2 पॉजिटिव, ठीक है. अब कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए, दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, जिस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है. तो ये दिस शिफ्ट टू दिस वन, दिस इज कॉल्ड अल्काइल शिफ्ट. सिंस मिथाइल ग्रुप इज शिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट. तो ये अल्काइल शिफ्ट, इससे बना क्या मेरे पास CH3 पॉजिटिव और ये CH2CH3. अब ये बना 2 डिग्री कार्बोनियम आयन. हम पढ़ चुके हैं पहले, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल. 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनियम. ध्यान से फिर समझिए. ये मेरे पास था स्लो स्टेप में एलिमिनेशन हुई Cl नेगेटिव की, इसने ये बनाया 1 डिग्री कार्बोनियम आयन. तो फॉर द फर्दर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, दिस मिथाइल ग्रुप शिफ्ट टुवर्ड्स दिस वन एंड वी आर गेटिंग CH3
सी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये शिफ्ट कर गया इधर CH2 CH3। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। एट 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो उसकी वजह से हमारे पास ये जब रीअरेंजमेंट हुई, दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट, because it occurs only because it will result in formation of stable carbonium ion. Then by dehydration of alcohol, by dehydration, देखो D फिर लग गया, निकल जाना, हाइड्रेशन मीन पानी का निकलना, B by dehydration of alcohol। तो इसको हम करते हैं by in the presence of very strong dehydrating agent, that is concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid। तो कुछ इस तरह से ये होगा, C सिंगल बॉन्ड COH, ये अल्कोहल हो गया, तो ये वाटर गया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड C, ये इस तरह से प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते, हालांकि +2 में आपने करा होगा ये। CH3H, चलो यहाँ कर देते हैं CH3, यहाँ कर देते हैं H, ये आ गया OH, CH3 CH3 H OH, then CH3 OH, it will give you CH3 no sorry H positive, CH3 H positive, CH3 positive. This is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree carbonium ion. Order of stability we have already discussed, क्योंकि जब इससे OH गया इसके ऊपर पॉजिटिव है, OH गया इसके ऊपर पॉजिटिव है, OH गया इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जो तीनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मेकिंग इट स्टेबल। यहाँ 2 लगे हैं, थोड़ा कम स्टेबल, यहाँ पे तो एक ही लगा है, तो डेफिनेटली वो काम आसानी से हो जाएगा, जिससे कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट ना पड़ता हो। सो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री देन मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री, बिकॉज ये जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनेगा उसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी ऐसे है, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 degree carbonium ion. Now, in the presence of concentrated sulfuric acid, what is happening basically? I'll just show you. The different types of products are formed under different conditions. Say CH3, CH2OH plus HO, SO3H. This is nothing but this H2SO4 sulfuric acid ही है ये, ठीक है ना। तो ये क्या HOH at 383 Kelvin, at 383 Kelvin. So what I'll get here now, CH3 CH2O SO3H, ठीक है। This is ethyl hydrogen sulfate. बेसिकली OSO3H को बोला जा सकता है HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना, (440 केल्विन के ऊपर अगर हम मीट करते हैं, सो वी आर गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, यहाँ से H एक्सट्रैक्ट करा, H2SO4 बन गया। अगर इसको करते हैं 415 केल्विन, ठीक है ना, तो हमारे पास एक्सेस ऑफ अल्कोहल में करें, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, सो वी आर गेटिंग CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2SO4। अगर हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना, सो वी आर गेटिंग C2H5 whole twice SO4 plus H2SO4,
So we have to remember the conditions, under what condition we are doing the experiment. Likewise we will get the different, this is the particular products. Now what is the mechanism of particular this reaction? So H2SO4 will give you H positive plus O negative SO3H. Then there is a first step is protonation of alcohol. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रोटोन का लगना, ठीक है। तो ये क्या CH3 CH2O, अब इसके पास दो लोन पेयर H प्लस H पॉजिटिव, तो ये बना मेरे पास CH3 CH2O पॉजिटिव H। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इमीडिएटली, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पॉजिटिव तो सहारेगी नहीं, तो देयर विल अकर डिहाइड्रेशन। सो ये निकल जाएगा और मेरे पास क्या आएगा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है ना। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो कुछ इस तरह से हो जाएगा CH2H CH2 पॉजिटिव, अब ये गया और ये इधर आ गया, मेरे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव बना ये फिर शुरू हो जाएगा, इस तरह से पूरी की पूरी अल्कोहल जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, बिल्कुल सेम, बिकॉज उसी तरह से हमारे पास जो अल्कोहल है 1 डिग्री विल गिव यू 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 विल गिव यू 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 3 विल गिव यू 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ये हमारे पास जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक तो सर्जर रूल को फॉलो करते हैं और एक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। अब ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव, ठीक है, रिजियो सिलेक्टिव। तो इसको रिजियो सिलेक्टिव इसलिए बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आर रिजियो सिलेक्टिव इन नेचर बिकॉज बीटा एलिमिनेशन कैन अकर इन आइदर ऑफ 2 डायरेक्शन टू गिव यू आइसोमेरिक alkenes, but one alkene is preferred which is most alkylated। ऐसे केसेस को हम बोल देते हैं रिजियो सिलेक्टिव। देखो हमारे पास जैसे ये है CH3 CH2 CHOH CH3, दोबारा बना देता हूँ CH3 CH2 CHOH CH3 concentrated H2SO4 हीट करेंगे। अब देखो OH को निकालने के लिए या तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, OH को निकालने के लिए या तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है। सो व्हाट आई विल गेट नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्यूट ट्विन, ये 75% बनता है, ठीक, और ये ब्यूट 1 इन ये सिर्फ हमारे पास 25% बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिहाइड्रेशन के दौरान जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है उसका रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द फैक्ट बिहाइंड इट। तो इसके बीच में जो हमारे पास फैक्ट है वही है हमारे पास जो शिफ्टिंग हो जाती है। देखो जैसे हमारे पास ये है, वो तो मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न हमारे पास आ गया था कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी। लेकिन सेम हमारे पास जो एप्लीकेबल जो नहीं हो पा रहा CH3 CH2 CH3 CH3OH, this is 3 degree alcohol, okay, concentrated sulfuric acid. Now we are getting some different type of compound, unexpected compound बन रहा है मेरे पास, क्या CH3 CH2
CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बना, एक ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये बना। ये मेजर प्रोडक्ट है मेरे पास और ये माइनर है, ठीक है। मतलब ये तब बना जब इसका OH और इसका H हमारे पास जो है वो निकला, ठीक है। इसका OH और इसका H जो है वो निकला, ये तब बना मेरे पास। तो ये कब बना बेटे, ये कब बना और कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसके केस में हमारे पास हम जो बात करेंगे वो कुछ इस तरह से बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, वो ये कि CH3 वो तो सेम लेंगे हम, CH2 CH3 CH2 यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गया हमारे पास OH और इसका H, इसको ले लें हम CH2H, ये इस तरह से। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर नाउ, CH3 CH2 C, ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया मेरे पास CH2 नेगेटिव, और ये H और OH बना देंगे ये H2O, और ये CH3 जो लगाइए इधर, ठीक है। तो ये आपस में इन्होंने डबल बॉन्ड जो है वो बना लिया। अब एक मेरे पास ये है CH3 CH नेगेटिव C, जब इसका H आता है CH3, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और ये आ गया मेरे पास CH3, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि यहां पर हमारे पास, और इसके बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ठीक है, 2 ब्यूटीन। अब जो ये कार्बोनियम आयन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, नो डाउट इट इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बना मेरे पास, ये कार्बन यहां पे हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस जहां से अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, वहां पे हमारे पास क्या बात हुई है, ये वाली चीज कि यहां पर हमारे पास इसको ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ही इसको हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी इसको ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास जो कार्बोनियम आयन है, दिस विल बिकम मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इस वजह से हमारे पास ये सर्जर रूल जो है वो अप्लाई हुआ, एप्लीकेबल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड आया CH3 CH2 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 OH, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड बन जाएंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका H और इसका OH गया, एक ये और एक ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहां पर हमारे पास दिस इज अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड, दिस वन। हालांकि ये मेरे पास जो है वो मेजर है और ये माइनर है। देखो यहां पे इसका OH और इसका H जाना तो मैंने मान लिया, लेकिन इसका H और इसका OH जाना बहुत दूर है ये भैया, ये कैसे हो गया? तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, वो ये कि देखो इसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर कि CH3 CH2 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 OH plus H positive from acid, it will give you CH3 CH2 CH2 CH2O पॉजिटिव H और H, ठीक है। ये फ्रॉम एसिड,
ठीक है ना, ऑक्सीजन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, अल्टीमेटली आई गेट CH3 CH2 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 पॉजिटिव जंबो वाटर। अब ये जो बना मेरे पास यहां पर, ये 1 डिग्री कार्बोनियमाइन है, ठीक है, क्या है ये 1 डिग्री कार्बोनियमाइन। सो व्हाट हैपन्स हियर, CH3 CH2 CH CH2 पॉजिटिव। ये हुआ हाइड्राइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, जिसके पीछे आइड लगा वो नेगेटिव होता है। तो मैं व्हाट आई विल गेट नाउ, CH3 CH2 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आ गया, CH3। नाउ कंपेयर, दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियमाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियमाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियमाइन। तो जो फर्दर मेरे पास बनेगा वो ये बन जाएगा CH3 CH H CH CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये चला गया और ये मेरे पास ये इधर आ गया। सो व्हाट आई विल गेट हियर नाउ, आई विल गेट हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H और ये CH3, तो आई विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक, 2 ब्यूटेन। दोबारा से समझिए क्या है इसका अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड, क्या कि ये मैंने लिया था ब्यूटेन 2 ऑल, अब ये इसका H और इसका OH गया तो ये बनी बात ब्यूट 1 इन, इस पे और इसमें डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन इसके और इसके बीच में कैसे आया डबल बॉन्ड, जो कि मेजर कंपाउंड बन रहा है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बनने के चांसेस कम, क्या यहाँ से देखे तो लगता है कि हो कैसे गया ये, दिस इज अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड। सो इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम कि प्रोटोन के प्रेजेंस में जो हमारे पास ये व्हाट यू कॉल एसिड लिया हमने, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये प्रोटोनेशन हुई, वाटर गया, ये कार्बोनियमाइन बना। अब दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियम, सो देयर इज अ हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन गई और इधर आ गई, इधर चले गई, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ हियर आई एम गेटिंग द 2 डिग्री कार्बोनियमाइन, हियर आई एम गेटिंग 2 डिग्री कार्बोनियमाइन, जब ये हाइड्राइड शिफ्ट करा इधर तो 2 डिग्री, तो दिस 2 डिग्री कार्बोनियमाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनियमाइन, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये ज़्यादा प्रेफरेबल हुआ, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करा एंड आई विल गेट दिस अल्कीन। सो ये जो अनएक्सपेक्टेड अल्कीन बनी, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्राइड शिफ्ट दैट अकर्स ड्यू टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोनियम आयन। सो आज के लिए इतना बड़ा है।